दिल्ली पुलिस और ऑब्वियसली वो अमित शाह जी के कहने पे एकदम इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी हालत में इन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए रामलीला मैदान की, फिर भी कोर्ट ने परमिशन दी। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही, दौरे हुकूमत में ही पार्लियामेंट में क्यों हमला होता है? प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को आरएसएस और बीजेपी रोकना क्यों चाहती है? ये जो सूत्र है ना, जो ये झूठी खबरें फैलाते हैं, सरकार बन रही है, इन्हीं आरएसएस के सूत्रों के खिलाफ ही ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। और जैसे कोर्ट ने हमें दिल्ली पुलिस और ऑब्वियसली वो अमित शाह जी के कहने पे एकदम इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी हालत में इन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए रामलीला मैदान की, फिर भी कोर्ट ने परमिशन दी। अब हम कोर्ट की आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम ये दोबारा एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए, किसी और नागरिक पे नहीं लगती। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी करना चाहे तो उसको लाखों लाखों लोग लाने की भी परमिशन होती है। तो हम लोग तो ऐसे कोई वसाइल वाले भी लोग नहीं हैं, ये लोग खुद इकट्ठा होना चाहते हैं और वो सभी मजलूमों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उनको रोका ना जाए। हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट ने जैसे हमारी पहले सुनी थी अभी भी सुनेगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम ये इंश्योर कर लें कि 10,000 से कम लोग आए। अभी हमें रोका नहीं गया है, अभी हमने खुद ही ये एहतियात की है कि कोर्ट ने हम पे 10,000 की कंडीशन लगाई है। अगर हमारी भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ये हुक्म-उदूली होगी और हम हुक्म-उदूली नहीं करना चाहते, हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं। और पुलिस यकीनन हमारी 10,000 को भी वो कह देंगे कि 15,000 है, तो हमारे ऊपर मतलब बिला वजह अपने लोगों को तकलीफ में डालना मुनासिब नहीं समझा। आज भी हमारे असिस्टेंट को अभी एक फ़ोन आया था, तो उसमें पुलिस ये कह रही है कि आपकी 80,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। ये अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया है। तो इसी सब से तो अब हम इसीलिए कोर्ट के पास जाएंगे कि कोई बंदिश ना रखी जाए। हम चाहते हैं कि बगैर बंदिशों के मुल्क की और संविधान की रक्षा के लिए मुसलमानों को एक ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत तय करके आने वाले रास्ते को तलाशना चाहिए, तलाशने का मौका मिलना चाहिए और सभी मजलूमों की हिफाजत के रास्ते को तलाशने का मौका मिलना चाहिए। सर, आपने मुस्लिम महापंचायत जी बनाई है, मतलब जैसे कि नाम ज़ाहिर मुसलमानों के लिए, तो सर जो मुसलमान है मतलब उनको तो कोई लीडर नजर ही नहीं आता, कौन लीडर किसके पीछे हो जाए, किसका कहना माने, वो किसको वोट दे किसको वोट ना दे, मतलब कोई लीडर नजर नहीं आता। मैं किसकी बात मानी? इसीलिए पंचायत की जा रही है, किसी एक की बात नहीं माननी है और खुद ब खुद फैसला भी नहीं करना है, मीटिंग करनी है और सर जोड़ के बैठना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं भी आम मुसलमान की हैसियत से, वकील साहब भी आम मुसलमान की हैसियत से, हम आम मुसलमान को बुला रहे हैं, उन सबसे सर जोड़ कर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सरकार तो सर कहती है मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए हमें, तो वो तो ये कहते हैं वैसे भी जीत जाएंगे नहीं आए तो मुसलमान। तो सर इस हालत में आप मुसलमान किस तरह करेंगे? नहीं, मुसलमान का तो वोट किसी को भी नहीं चाहिए। कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करती है। कभी वो गदा लेके चलते हैं, कभी जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहनकर अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुत्व के जो आरएसएस का जो मकसद था उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। हमें इन तमाम चीज़ों से ऊपर ले जाना है। मैं ये कहता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही, दौरे हुकूमत में ही पार्लियामेंट में क्यों हमला होता है? 23 साल पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें हमला आवर मारा गया, अब फिर हमला हुआ, हमला आवर जिंदा पकड़ लिए गए, तो पता चला कि कौन लोग थे। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपया माहाना जिस सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मोबाइल तक ले जाने की इजाजत नहीं है, वहां लोग बम लेकर चले जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की खास तौर से है। गृह मंत्री को चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। तो भारतीय जनता पार्टी किस किस्म का उनका माहौल बनाते हैं वो, और माहौल कौन लोग बनाते हैं, हमने इसीलिए उन लोगों को नहीं बुलाया, आप लोगों को बुलाया है।
क्योंकि वो हमारी सही बात को भी गलत तरीके से पेश करेंगे। हमने उनको दावत ना दे के आपको दावत दी है, ताकि आपके जरिए हमारी सही बात आम लोगों तक पहुंचे। तो हम जो करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे से निकलना है, तमाम पार्टियों के बहकावे से निकलना है। हमें अपनी शराइत पर, जो भारतीय बजरंग दल पे हमारी ये मांग है कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, देश का माहौल अमन व अमान बिगाड़ने का काम करता है, विश्व हिंदू परिषद देश का अमन व अमान बिगाड़ने का काम करता है। इन पर जो पाबंदी लगाने का काम करेगा, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। जो इजराइल जैसे जालिम से अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का वादा करेगा, हम उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारी बातें, हमारी शराइत सुनने का और मानने का वादा करेगा, लिखित में हमें देगा, उसका साथ दिया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी के भी जर खरीद गुलाम नहीं है, मोहताज नहीं है। हम अपना फैसला खुद लेने का काम कर सकते हैं। सर, इस इलेक्शन में ये जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 92% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है 3 राज्यों की अगर हम बात करें। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल एमपी के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही पहला ऑर्डर ये दिया है कि जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनको हटाया जाए। तो किस तरह से नहीं, लाउड स्पीकर इबादतगाहों से नहीं, इबादतगाहों से कहा है ना उन्होंने सिर्फ मुसलमान पे तो पाबंदी नहीं लगाई है। तो तमाम मंदिर मस्जिद सबके लिए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। अगर इसमें कहीं तासुब होता है कि मस्जिद में बोलेगा तो नहीं बोलने देंगे, मंदिर में बोलेगा तो इजाज़त दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस किस्म की, देखिए, धार्मिक लोग हैं ये, धर्म की आड़ में अपने देश को और अपने धर्म को ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। मुस्लिम दुश्मनी में भाई मस्जिद पर पाबंदी लगाने के लिए आप अपने मंदिर पे भी पाबंदी लगा रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब नंबर आता है तो फिर उसमें गड़बड़ी कहीं ना कहीं नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी इंशाल्लाह नहीं होने दी जाएगी। और जिस किस्म की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इन ज़्यादतियों के खिलाफ हम संघर्ष के लोग हैं, संघर्ष करते रहें और इंशाल्लाह संघर्ष करते रहें। मैं शकील साहब आपकी बात का जवाब मैं भी देना चाहूँगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को आरएसएस और बीजेपी रोकना क्यों चाहती है, कितनी शिद्दत से रोकना चाहती है, उसकी वजह इसी ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के एजेंडा में छुपी हुई है कि हम हर एक मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग मिला के मुल्क में 88% होते हैं। तो ये जो 82% की बात आप कर रहे हो, 88% लोगों का जो ये जमावड़ा बन रहा है, और वो उस तरीके से बनेगा कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की आवाज़ उठाए, मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी की आवाज़ उठाएं, जो बाकी एससी एसटी ओबीसी हैं वो मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, क्रिश्चियंस की आवाज़ उठाएं, सिखों की आवाज़ उठाएं। इसी चीज़ से सरकार डर रही है, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत की इतनी शिद्दत से मुखालफत हो रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी भी हद तक जाकर ये बोल रही है कि आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक आप सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करें। अगर इस महापंचायत में जो मुस्लिम लीडर हैं वो ज़मीन तलाश कर रहे हैं, तो क्या उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, जिनको अब तक ज़मीन कहीं नहीं मिली किसी भी पार्टी में, क्या ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं इस महापंचायत में? नहीं, ऐसे तमाम लोग जो हालात हाजरा को लेकर बेचैनी महसूस करते हैं और जो लोग ज़मीन अपनी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जो अपना मकसद कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें ये हासिल करना है, हमें एमपी बनना है, हमें किसी पार्टी के लिए काम, उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें जो आम हिंदुस्तानी के लिए तकलीफ़ महसूस करता है, अपने देश के लिए तकलीफ़ महसूस करता है, देश की एकता और अखंडता के लिए बेचैनी महसूस करता है, उनको आम दावत है, उनके लिए आम दावत है। लेकिन जो एमपी बनने के लिए ज्वाइन करना चाहता है या किसी पार्टी पर दबाव बनाकर टिकट हासिल करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, उसके लिए उसकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। 2024 में संविधान चेंज हो रहा है, मनुस्मृति आ रही है। मनुस्मृति तो आ नहीं रही है, आई हुई है। इसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी है। सर, ये पसमानदा के नाम पर मुसलमानों को जो है इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है, जात बिरादरी के नाम पर, इसमें किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? नहीं, वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर है, जो शरीयत जानते नहीं, जो मज़हब समझते नहीं, वो तो इस बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन जो शरीयत को समझते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर उनके साथ मस्जिद में तासुब होता है
तो अशराफ व अरजाल का कोई मतलब है? अगर मस्जिद में कोई तासुब नहीं होता है, मस्जिद में तमाम लोग बराबर हैं, मस्जिद में अंसारी साहब हमारे आगे वाली सफ़ में होंगे, पीछे वाली सफ़ में हम होंगे, हम जब सजदा करेंगे तो उनके कदमों में हमारा सजदा नहीं होगा, सजदा अल्लाह की राह में होगा। तो अशराफ व अरजाल का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। तमाम मुसलमान बराबर हैं और छोटे बड़े अगर हैं तो वो सिर्फ अपने आमाल की बुनियाद पर हैं, अपने इल्म की बुनियाद पर हैं। 18 तारीख को इसका एक पुख्ता जवाब डिस्कशन करके ऐलान किया जाएगा, इस बात का एक पुख्ता ऐलान। सर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में महिलाओं के लिए कोई न्याय की बात नहीं थी सर, वहाँ पर तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए सवाल है आपका, ये उन्हीं से करना चाहिए। और कोई सवाल है? हमारे यहाँ ख्वातीन को पूरी इज्जत, बराबरी, हिस्सेदारी मिलेगी। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी हिस्सेदारी, बराबरी और इज्जत बराबर की मिलेगी। आपको तो सर में बहुत उम्मीद है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कई बार तंजीमें बनती हैं, अभी कुछ दिन पहले भी एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं, अमल में नहीं आती हैं। तो ये ये जो आप मुस्लिम पंचायत बना रहे हैं, ये कितनी काम करेगी और कितना अमल में आएगा ये? देखिए ऐसा है कि बहुत पुराना शेर है, मशहूर शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ। हमें 29 अक्टूबर हमें तारीख़ मिली थी, पाबंदी लगा दी गई, हमने अपना फ़ैसला नहीं बदला, हमने फिर कोर्ट से इजाज़त ली, कोर्ट ने हमें कहा कि दिवाली के बाद कीजिए। हम अपने लोगों को दिक्कत में भी नहीं डालना चाहते और काम भी करना चाहते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी से जो काम किया जाता है उसका कुछ नतीजा निकलता है, और हम दबाव से या हुकूमत के दबाव में आना ये हमारे तरीक़े नहीं है। हम जिस तरह काम कर रहे थे उस तरह इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हम कोई वक्ती तंजीम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदुस्तान को ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले मुजाहिद भी खड़े हुए आपको मिलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।